इस वीडियो में हम भारत से क्या सीखे, ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे, इसके जो लेखक है मैक्स मूलर, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे आपको परीक्षा की ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से हो जाएगा और वीडियो के अंत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में हर चैप्टर से और उसके लेखक के नाम से, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है मैक्स मूलर, यही लेखक है किसका, भारत से हम क्या सीखे का। इसमें सबसे पहले देखिए, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, या 23 ईस्वी में हुआ था। विश्वविख्यात यानी पूरे विश्व में इनका नाम है। विश्वविख्यात विद्वान जो है इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इसका जन्म अभी का जो जर्मनी है उसका डेसाउ नामक एक नगर है, उसी नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है, ये सब पूछ सकता है। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। जब मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे, 4 वर्ष के जब हुए, तो इनके पिता जो है कौन, विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। अब परीक्षा में पूछ सकता है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मूलर। पिता के निधन के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। पिता के निधन के बाद यानी इनके पिताजी के मरने के बाद उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है यानी रुपए पैसे की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। फिर भी जो है मैक्स मूलर की जो शिक्षा दीक्षा थी इसमें कोई बाधा नहीं आई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त यानी म्यूजिक के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हो गए थे, निपुण हो गए थे, यानी पूरी जानकारी हो गई थी तथा लैटिन में यानी लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे थे। कब, बचपन में ही। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने यानी मैक्स मूलर ने लीपजिंग विश्वविद्यालय में किसका अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया, जो भारत की भाषा है, देवभाषा। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। उन्होंने संस्कृत में जो है हितोपदेश, इसका जर्मन भाषा में, हितोपदेश में क्या रहता है, बच्चे बूढ़ों के लिए कहानी रहती है जो प्रेरणादायी होती है लोगों के हित के लिए। तो वही हितोपदेश का जर्मनी के भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद करके यानी ट्रांसलेट करके प्रकाशित करवाया। जिस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं ना, चाहे इंग्लिश से हिंदी में, उसी प्रकार से ये संस्कृत है, संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके ये प्रकाशित करवाए। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया। इसी समय, जिस समय इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया, इसी समय कठ और केन आदि जो उपनिषद है उसका भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत जिसको कालिदास ने लिखा है उसका भी जर्मनी में उस पद्य का अनुवाद किया। दूसरा पैराग्राफ देखिए, मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। मैक्स मूलर जो है उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वान यानी पश्चिम देश के जो विद्वान हैं उसमें थोड़े ही हैं, पश्चिम देश में थोड़े ही विद्वान हैं, किसके, वैदिक वाला, तो उसी विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। भारत में तो बहुत है वैदिक साहित्य को जानने वाले, लेकिन पश्चिमी देश में इसको जानने वाले क्या है, बहुत कम ही विद्वान है। तो उन्हीं में से ये अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को
मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। मैक्स मुलर को जो है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। परीक्षा में पूछ सकता है आपसे मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा, पूछ सकता है इसी को उल्टा करके स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा, तो वेदांतियों का वेदांती, या स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मुलर को। बस आप थोड़े से अच्छे से समझ जाइए, आप सभी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं परीक्षा में जो भी आएगा उसका। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। मैक्स मुलर को जो है ना भारत के प्रति बहुत अनुराग था, और ये क्या है, जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानता है कि इसका जो अनुराग है भारत के प्रति बहुत था। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। इन्होंने जो है भारतवासियों के जो पूर्वज है उनकी चिंतन राशि को यथार्थ रूप में किसके सामने, लोगों के सामने प्रकट किया, यानी जाहिर किया, दिखाया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑक्सबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। इनके जो प्रकांड पांडित्य थे, विद्वता थी, उससे प्रभावित होकर के कौन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने कब 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑक्सबोर्न प्रासाद यानी ऑक्सबोर्न महल में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ जो है यूरोपियन जो भाषा है उसकी तुलना और भी अनेक विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। उस भाषण को सुन करके महारानी विक्टोरिया जो थी, साम्राज्ञी विक्टोरिया, इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें यानी मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि क्या कर दी, प्रदान कर दी। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, लेकिन मैक्स मुलर को यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। और मैक्स मुलर ने जो नाइट की उपाधि है इसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, इसको भारत भक्त भी कहा जाता है, तो भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी यानी संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। प्रस्तुत आलेख यानी आपके जो सामने आलेख है, भारत से हम क्या सीखे, इस आलेख में वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु जिसमें पुलिस का चयन होता है, सेना का, तो वही भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के, युवा जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। इसमें बहुत सारे भाषण दिए, उस श्रृंखला की एक कड़ी है ना। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। प्रथम भाषण यानी जो कई भाषण दिए उसमें से प्रथम भाषण का यह है अविकल रूप से, यानी बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी बदलाव के, संक्षिप्त एवं संपादित अंश यानी छोटे रूप में इसको और संपादित कर करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है, जिसके भाषा को हिंदी में बदल करके लिखा है किसने, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भाषण में, कौन भाषण में, भारत से हम क्या सीखे, इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। भारत में जो आने वाले थे अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिविल सेवा हेतु, उसको जो नवागंतुक यानी नए जो आने वाले थे उन अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की जो सभ्यता है भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है, यानी नए जो आने वाले अंग्रेज अधिकारी हैं उनके लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश यानी भारत जो विलक्षण देश है, इस देश
और इसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी जो नव आगंतुक थे, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, यानी आज भी यह भाषण जो है उतना ही प्रासंगिक है, यानी आज के समय से भी यह उतना ही मेल खाता है। बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। बल्कि जो है स्वदेश अभिमान, यानी आज के भारत के जो है ना लोगों को अपने देश के प्रति अभिमान, स्वाभिमान क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इस विलोपन के दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है, जिससे भारत के युवा पीढ़ी, भारत के जो लोग हैं वो अपने भारत के बारे में जान सके कि भारत कितना समृद्ध, विशाल, सभ्य और संस्कृति वाला देश है, कितना गर्व करने वाला देश है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगी। नई जो पीढ़ी है भारत की, अपने देश यानी भारत देश से तथा इसकी जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति है और जो ज्ञान साधना है और जो प्राकृतिक वैभव है भारत का, यानी प्रकृति ने जो वैभव दिया है, सुंदरता, शोभा, ऐश्वर्य, संसाधन, ये सब दिया है, इन सब की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान इस भाषण से प्राप्त कर सकेगी। तो उम्मीद है आप मैक्स मुलर जी के बारे में जाने। आप याद कैसे कीजिएगा परीक्षा के लिए, जैसे मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, इनके पिता का नाम क्या है ना, और इस प्रकार से इनका निधन कब हुआ, ये जो है ना भारत से हम क्या सीखे, कि लेखक कौन है, इत्यादि जो भी हमने हर एक एक लाइन जो पढ़ा उसको आप याद कर लीजिए। परीक्षा का ऑब्जेक्टिव आपका आराम से तैयारी हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे। ये किसके लिए लिखा गया है, अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो भारत आने वाले थे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।